गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रीढ़ की हड्डी एकांकी पढ़ रहे थे। चलिए आज हम इस एकांकी का अंतिम भाग पढ़ते हैं। हमने अब तक पढ़ा कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर राम स्वरूप की बेटी उमा को देखने के लिए आए हैं और वे जो बातें कर रहे हैं उससे उनके विचार पता चलते हैं कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए और पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। वे खुद तो वकील है, उनका बेटा लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और उनके बेटे के भी विचार अपने पिता की तरह ही है। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए और उनके जन्म पत्र मिलने चाहिए। उमा का चश्मा देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं कि उसने पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं की है और इसकी वजह से तो चश्मा नहीं पहना है। राम स्वरूप कहते हैं कि इसकी आंखें दुख रही थी, इसीलिए उसने चश्मा पहना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। राम स्वरूप कहते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। यहाँ पे अर्ज का अर्थ है बताया, यानी उन्होंने बताया ना कि उमा की आंखों में दर्द हो रहा था, इसलिए उसने चश्मा पहना है। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कोमल स्वर में उमा से कहते हैं, बैठो बेटी। राम स्वरूप उमा से कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, छवि यानी तेज है, निखार है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू करती है। विद्यार्थियों, यह भजन आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है, झेपती सी यानी शर्माती सी, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप उमा से पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप उमा से कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा को अच्छी तरह परख रहे हैं। वह चलती कैसी है, गाना बजाना आता है या नहीं। राम स्वरूप उमा से गाने के लिए कहते हैं। उमा मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू करती है और गाते गाते शंकर को देखती है तो एकदम रुक जाती है और अपना सितार रखकर अंदर जाने लगती है। तो गोपाल प्रसाद उससे रुकने के लिए कहते हैं क्योंकि वह उसे और परखना चाहते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती है। राम स्वरूप कहते हैं, हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यानी इसी के जिम्मे, यानी जिम्मेदारी। यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ हाँ हाँ, हंसते हैं। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, अधीर यानी व्याकुल हो जाते हैं और राम स्वरूप सकपकाते हैं, यानी असमंजस में पड़ जाते हैं। राम स्वरूप उमा से कहते हैं, जवाब दो उमा। और गोपाल प्रसाद से कहते हैं, हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में बीच में ही कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। मुंह खोलना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है कुछ कहना। राम स्वरूप उमा से कहते हैं, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती है,
क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि तुम्हें पेंटिंग भी आती है या नहीं। उमा की जगह रामस्वरूप ही जवाब देते हैं कि वह पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनाती है। दीवार पर उमा द्वारा बनाई गई कुत्ते की पेंटिंग की तरफ इशारा करके कहते हैं कि यह इसी ने बनाई है। सिलाई वगैरह भी आती है या नहीं, यह पूछने पर भी उमा की जगह रामस्वरूप ही जवाब देते हैं कि सारे घर के कपड़े यही सिलती है। गोपाल प्रसाद उमा से फिर पूछते हैं कि तुमने कुछ इनाम वगैरह भी जीते हैं क्या? उमा कोई जवाब नहीं देती, चुप ही रहती है। गोपाल प्रसाद की अनेक उपेक्षाएं हैं कि लड़की को पेंटिंग, सिलाई आदि आनी चाहिए, इनाम भी जीते होने चाहिए, भले ही उनका बेटा शंकर पढ़ने में अच्छा हो या न हो। उमा चुप रहती है, इसीलिए गोपाल प्रसाद व्याकुल हो जाते हैं और उमा को जवाब देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा को बोलने के लिए कहते हैं, तो उमा कहती है कि क्या जवाब दूँ? जब टेबल और कुर्सी बेचते हैं तो दुकानदार ही बोलता है और उस कुर्सी मेज को कोई नहीं पूछता और खरीदार को उसके गुण दिखाए जाते हैं। अगर खरीदार को पसंद आए तो वह उसे खरीदता है, वरना नहीं। मतलब उमा खुद को निर्जीव वस्तु समझ रही है और गोपाल प्रसाद को खरीदार, क्योंकि वह उसी तरह से उसकी जांच कर रहे थे। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, उमा, उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर यानी अहंकार में आकर कहते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। इज्जत उतारना यह मुहावरा है, यानी इसका अर्थ है अपमानित करना। उमा तेज आवाज में कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। शंकर अपने पिताजी से कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप रहते हैं। गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर रामस्वरूप से कहते हैं कि आपने हमारी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था। उमा भी तेज आवाज में उत्तर देती है कि जो आप इतनी देर से हमारी नापतोल कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती नहीं हुई। शंकर अपने पिताजी से चलने के लिए कहता है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो रामस्वरूप कुछ नहीं बोल पाते। उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। यहाँ पे कायरता का अर्थ है डरपोक। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। मुंह छिपाना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है लज्जित होना। रामस्वरूप उमा को डांटते हैं, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। दगा यानी धोखा। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। यह कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो उमा कहती है, जी हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया। उमा गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर की सारी पोल खोल देती है कि शंकर एक चरित्रहीन युवक है। वह लड़कियों के हॉस्टल के पास ताक झाँक करते हुए पकड़ा गया था और उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाला गया था। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के बारे में सुनकर उसे नज़रअंदाज करते हैं और उमा के पढ़े लिखे होने की बात पर रामस्वरूप को कहते हैं कि आपने हमसे झूठ बोला कि आपकी बेटी सिर्फ मैट्रिक पास है। इस पर उमा कहती है
कि घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके बेटे का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, वह अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है क्या। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उमा चुप हो जाती है। इस प्रकार लेखक ने स्त्रियों की शिक्षा और सम्मान को महत्व देते हुए इस पाठ की रचना की है। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि एकांकी के रूप में दिया गया यह पाठ आप सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में पढ़ाए गए पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।